अस्सलामुअलैकुम। यूके में रहने वाले तमाम टैक्सी ड्राइवर्स के हवाले से ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए। ये न्यूज़ है कि आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में टैक्सी और प्राइवेट हायर कार्स के शोबे से वाबस्ता हज़ारों ड्राइवर्स के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, एक तरफ मुख्तलिफ कौंसल ने यूके में टैक्सी ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जबकि अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट हो या यूके के ट्रांसपोर्ट के इदारे जल्द ही ऐसे बड़े कानूनी स्टेप्स की तरफ बढ़ सकते हैं जो बरतानिया के टैक्सी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख देंगे। ख़ास तौर पर अगर आप बात करें तो सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम और आउट ऑफ एरिया वर्किंग यानी अपने इलाके के अलावा काम करने पर पाबंदी जैसे स्टेप्स एक बार फिर कौमी बहस का मरकज़ बन चुके हैं। अगर ये लॉज यूके में नाफिज हो जाते हैं तो हज़ारों ड्राइवर्स के कारोबार, इनकम और उनके रोज़गार पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। जो लेटेस्ट पेशरफ्त हुई है बरतानिया में उससे मुतल्लिक वो ये है कि बार्नस्ले कौंसिल ने ऐलान किया है कि वो कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले टैक्सी और प्राइवेट हायर ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने जा रही है और इस हवाले से आज उन्होंने क्रैकडाउन भी किया है। जनूबी सदर्न यॉर्कशायर पुलिस के साथ एक कंबाइंड ऑपरेशन के दौरान बार्नस्ले हुकाम ने शहर के मरकज़ में काम करने वाले दर्जनों टैक्सी ड्राइवर्स और प्राइवेट हायर गाड़ियों का मुआयना किया। इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ गाड़ियों की जांच नहीं था, बल्कि ख़ास तौर पर उन ड्राइवर्स पर नज़र रखी गई जो दूसरी कौंसल से लाइसेंस लेकर बार्नस्ले में काम कर रहे थे। ये मामला इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों से बरतानिया भर में आउट ऑफ एरिया वर्किंग जो है यानी अपने एरिया के अलावा काम करने एक बड़ा सियासी और लीगल मसला बन चुका है। मौजूदा निज़ाम के तहत एक ड्राइवर किसी एक कौंसल से लाइसेंस हासिल करके मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में भी काम कर सकता है। इसी वजह से इसी बुनियाद पर हज़ारों ड्राइवर्स ने ऐसे इलाकों से लाइसेंस हासिल कर रखे हैं जहां या तो फ़ीसेस कम होती हैं या उधर जो शराइत होती हैं वो निस्बतन आसान समझी जाती हैं, लेकिन इनका असल काम किसी और शहर में होता है। बार्नस्ले के ऑपरेशन में हुकाम को एक गाड़ी वीकफील्ड के लाइसेंस के साथ और दूसरी वोलरम्पटन के लाइसेंस के साथ काम करती हुई मिली। ये वही मसला है जिसे कई कौंसल्स जो हैं यूके के मौजूदा लाइसेंसिंग सिस्टम की सबसे बड़ी रुकावट और ख़ामी करार देती हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर एक गाड़ी सैकड़ों मील दूर किसी कौंसल से लाइसेंस याफ्ता है तो लोकल जो हुकाम हैं उनके लिए उसकी सर्विलियंस और उनका एहतसाब करना, उनके चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है। इस कार्रवाई के दौरान एक लोकल टैक्सी ड्राइवर को फौरी तौर पर उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक गाड़ी पर मतलूबा निशानात मौजूद नहीं थे, 2 टायर जो कानूनी हद से नीचे थे और गाड़ी एक्सीडेंटल हुई हुई थी, एक्सीडेंट का शिकार थी। इस वाक़े को बार्नस्ले कौंसिल ने वाज़ेह पैगाम करार दिया है कि अब कवायद की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी बार्नस्ले कौंसिल ने आगाज़ कर दिया है यूके में टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मकामी कार्रवाई है या फिर पूरे बरतानिया में एक बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ होने जा रहा है। बहुत से एक्सपर्ट का ये ख्याल है कि हालिया मंथ्स में मुख्तलिफ कौंसल्स की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ दरअसल आने वाली बड़ी रिफॉर्म्स का पेश ख़ैमा है। टैक्सी इंडस्ट्री से मुतल्लिक दिलचस्प बात इसमें यह है कि आउट ऑफ एरिया वर्किंग का मसला सिर्फ लोकल लेवल तक महदूद नहीं रहा है बरतानिया में, बल्कि बरतानिया की जो आला तरीन सियासी सतह तक भी पहुँच चुका है। गुज़िश्ता अरसे आपको पता ही है किंग्स स्पीच हुई थी मई में, बरतानिया के शाह चार्ल्स III ने स्पीच दी थी। हुकूमत ने टैक्सी और प्राइवेट हायर सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर दिया था। इस दौरान यूके गवर्नमेंट ने मुसाफिरों की हिफाजत, लाइसेंसिंग के मेयार और मुख्तलिफ कौंसल्स के दरमियान जो मौजूदा फ़र्क है वो ख़त्म करने के इम्कानात पर भी बात की थी। अगरचे उस वक्त मुकम्मल पाबंदी का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ये वाज़ेह इशारा दिया गया था कि मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। बरतानिया भर की मुतअद्दिद कौंसल्स काफ़ी अरसे से ये डिमांड कर रही हैं कि आउट ऑफ एरिया वर्किंग को ना सिर्फ लिमिटेड किया जाए या मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा जो लॉज है उनकी वजह से लोकल लाइसेंसिंग का पूरा निज़ाम बहुत ज़्यादा वीकन हो रहा है। एक कौंसल सख्त जो रूल्स एंड रेगुलेशन नाफिज करती है जबकि दूसरी निस्बतन नरम शराइत रखती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बहुत से ड्राइवर्स ऐसी कौंसल्स का रुख करते हैं जहाँ लाइसेंस हासिल करना आसान होता है और फिर वो पूरे बरतानिया में बड़े शहरों में काम कर सकते हैं। इसमें वोलरम्पटन का नाम इस बहस में अक्सर लिया जाता है क्योंकि मुल्क भर में काम करने वाले हज़ारों ड्राइवर्स इस कौंसल से लाइसेंस रखते हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि इस रुझान ने पूरे निज़ाम में एक अदम तवाज़ुन यानी डिसबैलेंस पैदा कर दिया। ये वजह है कि मुख्तलिफ लोकल कौंसल्स जो हैं
मुसलसल हुकूमत पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि कानून तब्दील किया जाए, आउट ऑफ एरिया वर्किंग पर पाबंदी किया जाए और सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम लाया जाए। अब एक और बड़ी तजवीज़ सामने आ रही है जिसे सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम कहा जा रहा है। इस निज़ाम के तहत पूरे यूके के टैक्सी और प्राइवेट हायर ड्राइवर्स का रिकॉर्ड जो है एक मरकज़ी, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सकता है, डिजिटाइज़ किया जाएगा। उसका मकसद ये होगा कि किसी भी ड्राइवर की जो लाइसेंसिंग है कंप्लेंट हो गई, उसके ख़िलाफ़ जो सज़ा है और उसकी कानून की ख़िलाफ़ वर्जियों का मुकम्मल रिकॉर्ड मुल्क भर में फ़ौरी तौर पर दस्तियाब हो, ताकि जो इन्फोर्समेंट अदारे हैं वो फ़ौरी बर वक्त रिएक्ट कर सकें। यूके गवर्नमेंट के जो हामी हैं उनका ये कहना है कि इस निज़ाम से अवामी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा होगा। अगर किसी ड्राइवर के ख़िलाफ़ किसी इलाके में शिकायत हो या उससे उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड किया जाए तो दूसरी कौंसल भी फ़ौरन इस मालूमात तक रसाई हासिल कर सकेंगी। इसी तरह एक इलाके में कार्रवाई का सामना करने वाला जो ड्राइवर है आसानी से दूसरी कौंसल से लाइसेंस हासिल नहीं कर पाएगा। और जबकि जो अगेंस्ट है इसके टैक्सी ड्राइवर्स, वो इस कानून को बहुत बड़ा नुकसान करार दे रहे हैं। टैक्सी इंडस्ट्री के बहुत से एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया तो ये गुज़िश्ता कई डेकेड्स की सबसे बड़ी तब्दीली होगी बरतानिया में। इससे लोकल कौंसल्स के इख्तियारात का तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है और पूरे मुल्क में एक ज़्यादा मरबूत निज़ाम वजूद में आ सकता है। दूसरी तरफ जो है थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स जो हैं इस मुमकिन तब्दीली को तशवीश की नज़र से देख रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके काम का पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। उनका ये कहना है कि मौजूदा सिस्टम के मुताबिक उन्होंने अपने कारोबार की जो प्लानिंग है वो की है, अगरचे लॉज बदल दिए गए तो उनके लिए नए एक्सपेंसेस, नए रूल्स, एडिशनल इंतज़ामी मसाइल जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ जो हैं पैदा हो सकते हैं। यहाँ एक और अहम पॉइंट भी आपके सामने शेयर करता चलूँ कि बरतानिया में ऊबर, बोल्ट और दीगर ऐप बेस्ड सर्विस की तेज़ी से बढ़ती हुई जो पॉपुलैरिटी है उसने आउट ऑफ एरिया वर्किंग के मसले को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पहले टैक्सी ड्राइवर्स अमूमन क्या करते थे, अपने लोकल कौंसल्स तक, इलाकों तक महदूद रहते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स की बदौलत एक ड्राइवर एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है, बासानी मुख्तलिफ शहरों में काम कर सकता है। यही वजह है कि पुराने लॉज जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं रखते और मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आउट ऑफ एरिया वर्किंग यानी अपने एरिया के अलावा काम करने पर पाबंदी लगाई गई तो ऊबर और दीगर कंपनीज़ के कारोबारी मॉडल्स पर भी असर पड़ सकता है। बाज़ इलाकों में ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी का इशू बन सकता है, कम हो सकती हैं, जबकि कुछ शहरों में लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन का प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन देखना यह कि आइंदा आने वाले दिनों में इस कवानीन के मुतल्लिक क्या होता है। इसलिए हुकूमत के सामने एक मुश्किल सवाल मौजूद है। एक तरफ लोकल कौंसल्स सख्त स्टेप का मुतालबा कर रही हैं, सख्त कवानीन, रूल्स रेगुलेशन लाना चाह रही हैं, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो टैक्सी इंडस्ट्री खबरदार कर रही है कि मिलियन ऑफ पाउंड की इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ कम्यूटर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। बांसले कौंसिल का हालिया ऑपरेशन इस वसी तर बहस की सिर्फ एक झलक समझाया जा रहा है। हकीकत यह है कि बरतानिया भर में जो लाइसेंसिंग लॉज हैं मुसाफिरों की हिफाजत और आउट ऑफ एरिया वर्किंग के हवाले से दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उनसे आने वाली रिपोर्ट्स ये ज़ाहिर करती हैं कि लोकल हुकाम जो हैं अब पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं और वो मौजूदा निज़ाम में तब्दीली के लिए ज़ोर दे रहे हैं। इस हवाले से एक रिव्यू भी चल रहा है यूके गवर्नमेंट का और बहुत सौ का ख्याल ये कि आने वाले मंथ्स में इस मामले पर शायद मज़ीद पेशरफ्त सामने आ सकती है और हुकूमत पहले ही टैक्सी सेक्टर में रिफॉर्म्स के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनका जायज़ा ले रही है। उस रिव्यू के ज़रिए अगर सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम और आउट ऑफ एरिया वर्किंग पर पाबंदी लग जाती है बरतानिया में और इससे मुतल्लिक तजवीज़ आगे बढ़ती हैं, प्रोग्रेस होती है, तो ये हज़ारों ड्राइवर्स के लिए एक तारीख़ी मोड़ साबित हो सकता है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो इसी क्वेश्चन पर मरकूज़ है कि आया हुकूमत वाकई ऐसा कानून लाने जा रही है जो ड्राइवर्स को सिर्फ अपने लाइसेंसिंग के एरिया में तक महदूद कर देगा या फिर कोई एक दरमियाना मिडिल रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अभी तक हतमी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन यूके में टैक्सी ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ बार्नसले कौंसिल में जो है क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। एक ड्राइवर का लाइसेंस भी रिवोक हो चुका है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और इस व्लॉग से रिलेटेड स्टोरी मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन की है, आप काइंडली जाके विज़िट कर सकते हैं। काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट्स में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे अगले व्लॉग तक सैयद फराज हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।